अब एक और अहम खबर ट्विटर से जुड़ी हुई जो आ रही है वो हम लेकर आए कि ट्विटर ने भारत सरकार पर केस किया है। कर्नाटक हाई कोर्ट में ट्विटर ने केस किया है। ट्विटर का सरकार पर राजनीतिक सामग्री ब्लॉक करने के आदेश देने का आरोप है। उसका कहना है कि केंद्र के ब्लॉक करने के आदेश मनमाने हैं। सामनिग्राम खुद को दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत कहने वाला भारत और उसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब दुनिया भर की बड़ी बड़ी आईटी कंपनी से भी एक्सपोज होना शुरू हो चुका है। नरेंद्र मोदी जो ये कहता है कि भारत को आईटी का हब बनाएंगे, उसके खिलाफ अब ट्विटर ने कर्नाटका हाई कोर्ट में एक पिटीशन दायर कर दी है। आपने भारत के ही मीडिया का एक छोटा सा क्लिप वीडियो की शुरुआत में देखा है, जिसके मुताबिक नरेंद्र मोदी के खिलाफ ट्विटर अब कर्नाटका हाई कोर्ट पहुंच चुका है। इसके पीछे की वजूहात क्या हैं, वो आगे चलकर आपको बताते हैं और साथ ही साथ भारत के ही एक सहाफी की जुबानी ये सारी रुदात भी सुनाएंगे कि किस तरह अब नरेंद्र मोदी आईटी कंपनीज पर भी अपने मंत्रियों और अपनी सोच के खिलाफ होने वाली पोस्टों और ट्वीट्स पर पाबंदियां लगाना शुरू हो चुका है। ट्विटर ने कर्नाटका हाईकोर्ट में ये पिटीशन दायर की है, जिसमें उनका मौकिफ ये है कि भारत जिसमें इजहार राय की आजादी का पाठ पढ़ाया जाता है, वहां पर हमें पाबंदियों का सामना करना पड़ रहा है। नरेंद्र मोदी को ये डायरेक्शंस दी जाएं कि ट्विटर एक आजाद फोरम है, इस पर कोई भी आकर अपनी सोच और अपने नजरिए का प्रचार कर सकता है। नरेंद्र मोदी ट्विटर इंतजामिया को प्रेशराइज करने की कोशिश कर रहा है कि हिंदुत्व का प्रचार करने वालों के खिलाफ जो लोग बात करते हैं या नरेंद्र मोदी के मुखालिफ सियासी जमातों के लोग जब अपनी सोच को ट्विटर पर पोस्ट करते हैं तो उस पर नरेंद्र मोदी ट्विटर इंतजामिया पर ही तरह तरह की पाबंदियां लगाने की कोशिश कर रहा है। यह है भारत जिसमें इजहार राय की आजादी के ऐसे बड़े बड़े दावे किए जाते हैं नरेंद्र मोदी सरकार की तरफ से, और ये कहा जाता है कि भारत दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है। आइए आपको भारतीय सहाफी की जुबानी इस सारे मामले पर नरेंद्र मोदी की छितरोल दिखाते हैं कि किस तरह ट्विटर पर पाबंदी के खिलाफ नरेंद्र मोदी को उसकी औकात दिखाई जाने लग चुकी है। मगर वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार भी जरूर कीजिएगा। ट्विटर ने भारत सरकार पर केस दर्ज किया है। कर्नाटक हाई कोर्ट में ट्विटर की तरफ से केस दर्ज किया गया है। अपने आप में सबसे बड़ी बात है और ट्विटर का साफ तौर पर कहना है कि राजनीतिक कंटेंट ब्लॉक करने के लिए यह कहा गया है और दबाव बनाया जाता है, मनमाना तरीका जो है अपनाया जा रहा है, यह बेहद गलत है। इसको लेकर ट्विटर ने मोदी सरकार को कोर्ट में घसीटा है। आप समझ सकते हैं अपने आप में बहुत बड़ा मामला है। जिस तरीके से भारत सरकार के खिलाफ ट्विटर ने केस दर्ज किया, उसको लेकर चर्चाएं शुरू हो गई हैं। ट्विटर ने सीधे तौर पर कहा है कि जो तरीका अपनाया जा रहा भारत सरकार की तरफ से, जो राजनीतिक कंटेंट को हटाने की बात की जा रही है, ब्लॉक करने की भी बात की जा रही है, वो गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस बात को लेकर यह केस दर्ज किया गया है कर्नाटक हाईकोर्ट में और कहा गया है कि कुछ आदेशों को पलटने का आग्रह किया जाता है। मामले से जुड़े सूत्रों के अनुसार जो पता लगा है, ट्विटर ने तर्क देते हुए बताया है कि ये आदेश मनमाने हैं और सत्ता के दुरुपयोग को दर्शाते हैं। मतलब सीधे तौर पर ट्विटर का यह कहना है कि सत्ता का दुरुपयोग कर रही है सरकार, यह सही नहीं है। इसी को लेकर कर्नाटक हाईकोर्ट का रुख किया गया है। यानी अब भारत सरकार को कोर्ट में घसीटा है ट्विटर ने। और क्या कुछ कहा है, जो कंटेंट को ब्लॉक करने का आदेश दिया गया है ट्विटर के कई खातों और इसके कंटेंट को ब्लॉक करने का आदेश जो सरकार की तरफ जारी किया गया है, असीमित और मनमाना है। ये कंटेंट प्रवर्तकों को नोटिस देने में नाकाम, कई मामले में असंगतपूर्ण रवैया अपनाया जा रहा है, ये ट्विटर का कहना है। ट्विटर साफ तौर पर यह कह रहा है कि कई चीजें राजनीतिक कंटेंट से संबंधित हो सकती हैं जो राजनीतिक पार्टियों के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से पोस्ट किए जाते हैं। उसके अनुसार इस कंटेंट को ब्लॉक करना यूजर की अभिव्यक्ति की आजादी का उल्लंघन है। सीधे तौर पर उस कंटेंट को ब्लॉक नहीं किया जा सकता है, सरकार को बता रहा है ट्विटर, लेकिन सरकार है कि मानने को तैयार नहीं। सरकार को लगता है कि जो उसके पक्ष में कंटेंट नहीं है उसको डिलीट करवा दिया जाए। ट्विटर को बार बार यह कहा जा रहा है। इसी बात को लेकर ट्विटर में नाराजगी है। ट्विटर का सीधे तौर पर कहना है किसी पोस्ट को या किसी व्यक्ति को हम ब्लॉक नहीं कर सकते हैं, यह अभिव्यक्ति की आजादी के खिलाफ है, ऐसा हम दबाव में आपके नहीं कर पाएंगे। ट्विटर का कहना है कि खुलेपन और पारदर्शिता के सिद्धांतों के लिए प्रतिबद्ध है। मामले जुड़े सूत्रों के अनुसार सरकार पर केस, ट्विटर का आधार यह है, जो सरकार पर केस किया गया भारत सरकार की तरफ से, वो किन आधारों पर किया गया है वो हम आधार एक करके आपको बता रहे हैं। पहला आधार जो है कि ब्लॉक करने के कई आदेश आईटी एक्ट के सेक्शन 69A के अंतर्गत प्रक्रियागत और मूलभूत रूप से अधूरे हैं, यानी पूरे नहीं है। जो ये सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि किसी पर जो है एक्शन ले लिया जाए, जो सरकार की को भारत की संप्रभुता, अखंडता और रक्षा, सुरक्षा और अन्य देशों के साथ दोस्ताना संबंधों के लिए पहुंच को प्रतिबंधित करने की अनुमति देता है। पहली बात ट्विटर की तरफ से यह रखी गई जो ट्विटर ने केस किया है। दूसरी, उसमें कहा गया कि यूजर्स को नोटिस ना देना भी एक खामी है। पहले यूजर्स को नोटिस देना चाहिए, किसी भी कंटेंट को ब्लॉक करने से पहले यूजर्स को नोटिस देना जरूरी है।
दूसरा है कि सेक्शन 69A के तहत ब्लॉकिंग जो ब्लॉक किया जाता है कि न्यूनतम आवश्यकता को पूरा नहीं किया गया है। जो न्यूनतम आवश्यकताएं हैं कि अगर किसी को ब्लॉक किया जाता है तो ब्लॉक करने से पहले उसे आप नोटिस भेजिए, नोटिस में आप उसे अपील करने के लिए कहिए, वो अपनी अपील रखे कि ऐसा ऐसा, अगर नहीं कर पाता तब उस कंटेंट को ब्लॉक किया जाए। ट्विटर कह रहा है कि कुछ कंटेंट की प्रकृति सियासी भाषण, आलोचना और समाचार योग्य सामग्री की तरह हो सकती है। ऐसे में कंटेंट ब्लॉक के आदेश सेक्शन 69A के प्रावधानों की कसौटी पर खरे नहीं उतरते हैं। तो ये सारी बातें ट्विटर की तरफ से कही गई है। आगे कहा गया है कि शक्ति का असंगत पूर्ण उपयोग, सीधे तौर पर सत्ता का गलत उपयोग भारत सरकार के द्वारा किया जा रहा है, यह ट्विटर का कहना है। ट्विटर का मानना है कि खाते के आधार पर ब्लॉकिंग सैद्धांतिक रूप से असंगत उपाय है। मतलब आप खाते के आधार पर या किसी बात के आधार पर आप ब्लॉक कर दें, यह ठीक नहीं है, यह असंगत उपाय है और यह संविधान के तहत यूजर्स के अधिकारों का उल्लंघन है। जो यूजर्स ट्विटर पर आते हैं उनके अधिकारों का भी उल्लंघन है कि आप बिना नोटिस दिए आप उनको ब्लॉक कर दें, खासतौर पर तब जब यूआरएल और अकाउंट को ब्लॉक करने का कारण सेक्शन 69A को भी पूरी तरह संतुष्ट नहीं करता। जो कारण है ब्लॉक करने के, वो जो एक्ट है 69A उसके तहत भी नहीं आता है। इसका तर्क है, यहां तक कि इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने भी कहा है कि यूजर का पूरे अकाउंट का हटाना आखिरी उपाय होना चाहिए। यानी भारत सरकार की तरफ से कहा गया कि पूरी तरीके यूजर को ही हटा दो, अगर उसका कंटेंट गलत हो तो उसको हटा दिया जाए, जबकि गलत है। भारत में 2 करोड़ 30 लाख ट्विटर यूजर हैं। आप समझिए 23 मिलियन के आसपास जो है वो ट्विटर यूजर है। ये कंपनी का तीसरा सबसे बड़ा मार्केट है, यानी भारत सबसे बड़ा मार्केट है। ट्विटर के इस कानूनी कदम पर सरकार ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि सोशल मीडिया को जवाबदेह बनाना बेहद जरूरी है। आईटी मंत्री भी इस पर कह रहे हैं कि सोशल मीडिया की जवाबदेही वैश्विक स्तर पर वैध सवाल बन गई है, इसे जवाबदेह ठहराना बेहद महत्वपूर्ण है। जवाबदेह तो होनी चाहिए, लेकिन ट्विटर का साफ तौर पर यह कहना है और ट्विटर इसी को लेकर ट्विटर ने केस किया है, तो ट्विटर की तरफ से साफ कर दिया गया है कि इस तरीके के जो कंटेंट को ब्लॉक करने की बात कही जा रही है भारत सरकार की तरफ से, वो मनमाना रवैया है। इस मनमाने रवैये पर हम एक्शन जरूर लेंगे। इसी बात को लेकर कर्नाटक हाईकोर्ट में केस दर्ज हुआ है। अब आगे क्या कुछ होगा ये वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल जिस तरीके से पहले भी बताया गया, पहले भी भारत सरकार और ट्विटर के बीच टकराव की स्थिति बनी थी। भारत सरकार ने हाल ही में ट्विटर को अपने आदेश का पालन नहीं करने पर आपराधिक कार्रवाई करने की भी चेतावनी ट्विटर को दी गई थी कि अगर आप हमारा आदेश नहीं मानेंगे तो हम आप पर आपराधिक कार्रवाई भी करेंगे। यह बात भी भारत सरकार की ओर से कही गई थी। अब इसी बात को टारगेट करते हुए ट्विटर ने कहा है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो होता है वहां पर आप ये नहीं कि आप किसी को तुरंत ब्लॉक कर सकते हैं। आपका आदेश आए किसको हटाना है तो हटा नहीं सकते हम, पहले उसको नोटिस दी जाएगी, प्रक्रिया होगी, कानून संगत कार्रवाई की जाएगी। ऐसा नहीं है कि आप फट से जो कहें वो मनमाना रवैया है, आप शासन और सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। दरअसल ट्विटर के ने आदेश को कानून सम्मत नहीं होने और अभिव्यक्ति की आजादी का उल्लंघन भी बताया है। अगर कोई व्यक्ति ट्विटर पर कुछ लिख रहा है, ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, यहां अभिव्यक्ति की आजादी होती है कि वो लिख सकता है, कुछ भी लिख सकता है। अगर आपको उस कंटेंट पर आपत्ति होती है तो आप उसको नोटिस भेजिए या उस पर रिपोर्ट करिए उस पोस्ट पर। उसके बाद ट्विटर उसको देखेगा, या अन्य जो प्लेटफॉर्म है वो भी ऐसा ही करते देखते हैं, नोटिस देते हैं। नोटिस देने के बाद भी अगर वो पोस्ट दे रहा था तब कार्रवाई होती है। लेकिन ये जो चीजें हो रही है कि जो सरकार का आदेश है उस हिसाब से कार्रवाई करे, ये ट्विटर को पसंद नहीं आ रहा है। अमेरिकी कंपनी के इस कदम से भारत सरकार के साथ जो पहले उनके संबंध थे, मतलब ट्विटर को लेकर जो पहले तनाबनी चल रही थी भारत सरकार और ट्विटर के बीच, वो एक बार फिर से उजागर हो सकती है, वो एक बार फिर से सबके सामने आ सकती है। तो आप समझिए ट्विटर ने सीधे तौर पर मोदी